हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे डेव टूल के बारे में। ओके, लास्ट क्लास में हम देखे थे JXX के बारे में, जावास्क्रिप्ट एक्सएमएल। जावास्क्रिप्ट एक्सएमएल कुछ नहीं, क्या था जो रिटर्न करते थे ना, दैट इज जावास्क्रिप्ट एक्सएमएल। ओके फाइन। ये HTML जैसा ही दिखता है मगर वो HTML नहीं है, ये जावास्क्रिप्ट एक्सएमएल है। ठीक है, ओके फाइन। तो आज हम लोग देखेंगे डेवलपर टूल्स के बारे में। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं, क्या लास्ट क्लास में किए थे, जब हम एक से कंटेनर लिए थे जिसमें हम 10 वैल्यू स्टोर कर लिए थे। फाइन, गुड। तो इसे हम रन किए, तो रन कराने के फिर ब्राउजर पर देखेंगे कि हमारे पास क्या है, दो बटन आ गया था, बटन 10 और बटन 2। फाइन। तो अब हमें डेव टूल के बारे में जानना है, डेव टूल क्या होती है। फाइन। तो डेव टूल को ओपन करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल माउस का राइट बटन क्लिक करेंगे, उसके बाद सीधे बॉटम पर जाएंगे, दैट इज इंस्पेक्ट। ओके, इंस्पेक्ट पर क्लिक किए, तो इंस्पेक्ट पर क्लिक किएंगे तो एक न्यू टैब खुल गया, वो देखो, दैट इज जो कुछ भी है यहाँ पर, दिस इज डेवलपर टूल, है ना। डेवलपर टूल मतलब क्या है, डेव टूल, बेटर शॉर्ट में बोला डेव टूल। दिस इज डेवलपर टूल। डेवलपर टूल मतलब कोई भी वेबसाइट बनाना या कोई भी यूआई बनाना, तो यहाँ से उसकी मदद लेते हैं कि किस तरह से यूआई दिख रहा है ना। तो उसके अंदर उसके अनुसार से हम डेवलपमेंट करते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन है डेवलपर टूल में। जस्ट लाइक फर्स्ट ऑप्शन ये क्या है, सेलेक्ट एलिमेंट। ओके, आई क्लिक ऑन, जब हम इस पर क्लिक किए ना, तो हम कोई भी यहाँ पर जितना भी यूआई होगा, बटन होगा, इमेज होगा, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, तो हम उस पर जाके देखेंगे कि उसका क्या सिचुएशन है, उसका क्या है। जस्ट लाइक अगर हम बटन पर जाके होवर करेंगे माउस को, तो आप देखेंगे कि बटन का कलर बता देगा, बटन का बैकग्राउंड क्या है, बटन का पैडिंग क्या है, बटन के बारे में ब्रीफ सब डिटेल क्या करेगा, बता देगा। बटन 10 के बारे में यही है, बटन 2 के बारे में डिटेल बता देगा, पूरा बॉडी के बारे में, ये पूरा बॉडी के बारे में पूरा डिटेल बता रहा है। तो एक एक पार्टिकुलर एलिमेंट को जाके हम उसका डिटेल जान सकते हैं कि उसका पैडिंग क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका रेडियस है कि नहीं है। तो इस तरह से डेवलपमेंट में मदद आती है। ठीक है। सेकेंड क्या है, सेकेंड इज डिवाइस, टॉगल डिवाइस। हमारे पास केवल एक डिवाइस नहीं होता ना, कोई मोबाइल चलाते हैं, कोई टैब चलाते हैं, कोई वेबसाइट चला रहे हैं ना, तो सबका स्क्रीन साइज अलग अलग होता है। तो बेस्ड ऑन स्क्रीन साइज जो हम डेवलप कर रहे हैं वो कैसा दिखता होगा, ठीक है। तो उसे उसे भी हम यहाँ से देख सकते हैं। जैसे हम इसे क्लिक किए ना, क्लिक किए तो यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हो कि देखो डायमेंशन क्या लिखा हुआ, गैलेक्सी जेड फोल्ड 5। अगर यही प्रोग्राम, अगर यही चीज गैलेक्सी जेड में चलाएंगे तो इस तरह से दिखेगा। फिर इसको हम देखते हैं और क्या क्या ऑप्शन है। अगर आईफोन एसी में देखेंगे तो इस तरह से दिखेगा, ठीक है। आईपैड में देखेंगे, मिनी आईपैड में, तो इस तरह से दिख रहा है। तो अलग अलग डिवाइस में किस तरह से हमारा जो हम डेवलप कर रहे हैं यूआई, वो किस तरह से दिखेगा, तो दैट इज यहाँ से हम पता लगा सकते हैं। इस दिस यहाँ से टॉगल कर सकते हैं, ठीक है। फाइन। नेक्स्ट फर्स्ट वन इज एलिमेंट। फर्स्ट इज एलिमेंट। एलिमेंट क्या दिखाता है कि आप पूरा एचटीएमएल फाइल ही दिखा देगा, क्या क्या इस यूआई को डेवलप करने में कितना एचटीएमएल लिखा गया है। तो इस पूरा यूआई डेवलप करने की एक बॉडी लिखा गया है, बॉडी के अंदर एक रूट था, रूट के अंदर क्या है, बटन है, बटन के अंदर ये है। तो इतना पूरा एक एचटीएमएल फाइल बनाया गया, तब जाके ये दोनों बटन क्रिएट हुआ है। एलिमेंट एक एक एलिमेंट को डिस्क्राइब कर देता है। फाइन। ओके, देन ओके, एलिमेंट। और जैसे ही एलिमेंट को क्लिक करते हैं ना, तो हमारे पास एक और न्यू टैब खुलता है, जैसे स्टाइल कंपाउंड, दिस वन। तो स्टाइल पर जाएंगे तो देखेंगे कि ये रूट हो गया, तो रूट पे क्या क्या हम CSS स्टाइल स्टाइल लगाए हैं, जस्ट लाइक CSS लगाए हैं, वो बता देगा, ठीक है। अगर हमको बटन पर जानना तो बटन पर क्लिक करेंगे तो बटन पर क्या क्या CSS लगा वो हम देख लेंगे। जैसे बटन पर रेडियस लगा हुआ 8 पिक्सल का, बॉर्डर लगा हुआ, हम यहाँ से उसको हटा भी सकते हैं। जस्ट लाइक जैसे हम इसे क्लिक किए तो रेडियस हट गया, तो अब देखो बटन पर देखो कोई रेडियस नहीं है ना, सीधे पूरी तरह से रेक्टेंगल है, ठीक है। जब हम इसको क्लिक करेंगे तो अब देखो रेडियस आ जाएगा, है ना। तो इसी तरह से पेडिंग हटाना चाहेंगे तो पेडिंग भी हट जाएगा। देखो अब पेडिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है पेडिंग, है ना, पूरा तरह से बटन पूरी तरह छोटा हो गया। अगर हम पेडिंग देखना, यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से CSS लगा के हटा के देख सकते हैं कि यहाँ पर वास्तव में किस तरह से दिख रहा है बटन। ओके। ओके, तो यहाँ पर कम बहुत सारा है। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसका
पैडिंग कितना है, बॉर्डर कितना है, मार्जिन कितना है, सभी कंपोनेंट का देख सकते हैं, सभी एलिमेंट का देख सकते हैं। ओके, इवेंट लिस्टनर लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है, डीओएम ब्रेक पॉइंट कितना है, सब एलिमेंट जैसे जैसे हम यूज करेंगे ना, तो हम यहाँ पर हर एक चीज को यूज करते हुए आगे एक्सप्लेन करेंगे। अभी बस ओवरव्यू दिखा रहे हैं कि डेव टूल क्या होती है। ओके, सेकेंड क्या है, कंसोल। कंसोल जैसे जावास्क्रिप्ट में जनरली क्या करते हैं, कंसोल डॉट लॉग करते हैं ना, तो प्रिंट होता है। तो वहां पर जो भी हम कंसोल करेंगे तो यहाँ पर प्रिंट होगा। इससे क्या होगा कि हमें पता चल जाएगा कि किस प्रकार का डाटा वहां पर है, हमें डाटा प्रॉपरली मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, अनडिफाइंड तो नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, वो हम कंसोल कर करके यहाँ पर चेक करते रहेंगे हमेशा, है ना। तो दैट इज कंसोल, इस तरह से कंसोल यूज करते हैं। सोर्स, ठीक है, तो जब हम आगे यूज करेंगे ना तो डिस्क्राइब करेंगे क्या होता है सोर्स। नेटवर्क, नेटवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम एपीआई कॉल करते हैं ना तो नेटवर्क का बहुत यूज होता है। ओके, जब एपीआई कॉल करते हैं, एपीआई मतलब एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ओके, तो एपीआई देखेंगे किस तरह से होता है, मतलब अभी तो ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं कर सकते, मगर नेटवर्क और कंसोल दो टैब का हमेशा बहुत ज़्यादा यूज होता है। नेटवर्क, नेटवर्क में एक और एक प्रॉपर्टी है, जस्ट लाइक नो थ्रोटलिंग। ठीक, जस्ट लाइक नो थ्रोटलिंग मतलब अब देखो इसमें क्या कर सकते हैं कि 3G कर देते हैं। ठीक, मतलब अब जो डिवाइस हमारा जो चलेगा ना वो 3G के स्पीड से चलेगा, हमारा जो ब्राउजर वो 3G के स्पीड से चलेगा। ओके, तो जैसे हम इसे रिफ्रेश करेंगे, देखो ध्यान, आराम से धीरे धीरे इस पेज को लोड करेगा। ठीक है, ये फिनिश टाइम भी दिखाएगा यहाँ पर, ध्यान रखो फिनिश टाइम कितना रहा, 6 सेकेंड, 8 सेकेंड, ठीक है, 10 सेकेंड, यानी 10 सेकेंड पूरा लिया एक सर्वर को लोड करने में, समझ रहे हो, क्योंकि 3G के स्पीड से चल रहा है। अब नो थ्रोटलिंग या 4G के स्पीड से चलाओ तो कितना होता है, देखो स्लो 4G, तो स्लो 4G में भी कुछ टाइम लेगा, 10 लाख 3 सेकेंड लिया। ठीक है, तो इसी तरह से फास्ट 4G में भी कम टाइम लेगा। ठीक है, फास्ट 4G दैट इज 1 सेकेंड 2 सेकेंड लगभग लिया। नो थ्रोटलिंग करते हैं, कोई भी थ्रोटलिंग नहीं है, हमें फ्री माइंड से चलना, जस्ट लाइक 1 सेकंड से कम समय में फिर इस पेज को क्या कर दिया, रेंडर कर दिया। समझ रहे हो, तो नेटवर्क में भी एक फैसिलिटी जो थ्रोटलिंग यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो एपीआई का जनरली यूज करते हैं, एपीआई किस तरह से चल रहा है, जस्ट लाइक ओके हेडर प्रोफाइल, ये सब डिस्कस करेंगे, रिस्पॉन्स, एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन फ्यूचर। बट अभी डिस्कस ये कर रहे हैं कि डेव टूल ऐसा होता है। इस डेव टूल की मदद से हम क्या कर सकते हैं, यूआई, अच्छा यूआई डेवलप कर सकते हैं। फाइन, परफॉर्मेंस हो गया, मेमोरी हो गया, एप्लीकेशन भी इंपॉर्टेंट होता है। एप्लीकेशन में क्या होता है कि हम देखते हैं कि लोकल स्टोरेज में क्या क्या स्टोरेज, सेशन स्टोरेज है, कुकीज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुकीज़ में हम JWT टोकन यूज़ करते हैं, वहाँ स्टोर करते हैं JWT टोकन। ठीक है, तो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कुकीज़ एप्लीकेशन। तो यहाँ पर बहुत सारा टैब है जिसका मदद से हम क्या करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं। तो दैट्स वाई इट इज़ ए डेव टूल्स बोलते हैं, टूल्स। ओके, डेवलपमेंट टूल है ये सब। ठीक है, थोड़ा सा एक एग्जांपल दिखाते हैं कंसोल का। सपोज दैट हम अपना प्रोग्राम में गए, ओके, एक कंसोल यहाँ कर दिया, जस्ट लाइक CLG कंसोल। ओके, स्टोर इन, ओके, स्टोर इन एक्स, एक्स में क्या स्टोर है, दैट इज एक्स। फाइन, इसे हम देखो सेव कर दिए। तो जो हो कंसोल की है ना, ये कहाँ प्रिंट होगा, कंसोल जो किए हैं, वो कंसोल जो किए हैं वो प्रिंट होगा डेव टूल के ही हब कंसोल में। ओके, देखो यहाँ पर प्रिंट हो गया स्टोर इन एक्स इज 10। ओके, फिर से रिफ्रेश करते, रिफ्रेश के फिर अगेन प्रिंट हो गया। मगर यहाँ पर गौर करना, यहाँ 2 बार प्रिंट हो रहा है, स्टोर इन एक्स 10, स्टोर इन एक्स 10 2 बार प्रिंट हो रहा है ना। कहाँ से प्रिंट हो रहा है, कौन सा फाइल से, app.jxx और 9 नंबर लाइन से, है ना, प्रिंट हो रहा है। मगर हम तो केवल एक ही बार लिखे हैं ना, लाइन नंबर 9 में केवल एक ही बार लिखा गया है ना कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पर 2 बार क्यों प्रिंट हुआ। ठीक है, यहाँ पर 2 बार क्यों प्रिंट हुआ, इसका जवाब हमारा स्ट्रिक्ट मोड में है। लास्ट क्लास में हम देखे थे कि स्ट्रिक्ट मोड क्या होता है, मतलब नहीं देखे थे, अब आज देखेंगे कि स्ट्रिक्ट मोड क्या होती है। स्ट्रिक्ट मोड क्या करती है, जावा सॉरी रिएक्ट का एक स्पेशल फैसिलिटी है जो ये रिएक्ट मॉड्यूल्स देती है। ठीक है, देखो रिएक्ट पैकेज क्या करते हैं, स्ट्रिक्ट मोड प्रोवाइड करती है। स्ट्रिक्ट मोड से क्या होती है कि ये जो एप्लीकेशन, इसके अंदर जो कुछ भी है, इसके अंदर क्या है, एक एप्लीकेशन ही ना, तो इस कंपोनेंट को 2 बार रन करती है। स्ट्रिक्ट मोड एक बार चेक करती है, मतलब 2 बार इसलिए चेक करती है क्योंकि सही से काम कर रहा नहीं कर रहा, दैट्स वाई। ठीक है, तो इसलिए स्ट्रिक्ट मोड का यही यूज है। अगर स्ट्रिक्ट मोड हटा भी दोगे तो कोई ज्यादा फर्क नहीं होगा, केवल इतना होगा कि हमारा रिएक्ट केवल एक ही टाइम
रन करेगा। जब स्टिक मोड लगाओगे तो ये 2 टाइम रन करेगा, ठीक है। मगर जब ये प्रोडक्शन में जाएगा ना, जब इसको पूरा बिल्ड करेंगे, जैसे बिल्ड करके फिर रेंडर में जब डिप्लॉय करेंगे तो वहाँ भी एक ही टाइम रन करेगा। प्रोडक्शन में 2 टाइम नहीं करेगा, प्रोडक्शन में केवल एक ही टाइम करेगा। मगर जब डेवलपमेंट कर रहे हो ना, तब यहाँ पर दो दो बार रन करेगा रेंडर को, रिएक्ट को, ठीक है। तो समझ पा रहे होगे, स्ट्रिक्ट मोड का बस इतना ही मतलब है। स्ट्रिक्ट मोड क्या करता है, रिएक्ट को क्या करता है, 2 बार रन करता है। आप यहाँ एग्जाम्पल से भी देख सकते हो कि 2 बार प्रिंट हुआ ना, स्टोरी इन एक्स। फाइन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। डेव टूल्स के बारे में थोड़ा बेसिक आइडिया हो गया हो। फिर नेक्स्ट क्लास में डेव टूल कंटिन्यूसली यूज करेंगे तो और भी बेटर समझेंगे डेव टूल्स क्या होती है। फाइन। ओके, थैंक यू फॉर नाउ।